वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बारे में 7 years एगो में, और यहाँ पे जो 3 years नाउ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज और जो उसके पहले की एज थी वो रिप्रेजेंट करना है हमको। दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उन इक्वेशन से हमको कुछ पॉइंट निकालने होंगे। पॉइंट निकालने के बाद हमको उनको ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से हमको करना है वो देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कैसे लिखना होगा, लेट करना होगा प्रेजेंटेज को। ठीक है, तो दो डॉटर और आफ्ताब के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, तो हम कितना लेट कर लेंगे यहाँ पे एक्स। ऐसे ही इसकी डॉटर की एज, प्रेजेंट एज जो है वो लेट कर लेना है। तो डॉटर की एज हम कितना लेट करेंगे, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 7 year एगो का, ठीक है, निकालेंगे। पहले 7 year एगो का यहाँ पे कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7 year एगो। ठीक है, एगो के लिए साइन हमेशा कैसा रहता है, माइनस का रहता है। तो सबसे पहले आफ्ताब का कर लेंगे। ठीक है, तो आफ्ताब इक्वल टू, आफ्ताब को हमने कितना लेट किया है, एक्स। तो एक्स आ जाएगा, एगो मतलब माइनस, और 7 year का बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब उसकी डॉटर के बारे में बोल रहा है तो डॉटर का भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा y माइनस का 7। ठीक है, अब अगर इन दोनों पॉइंट को साथ में रख देंगे तो कैसे रखेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। अभी यहाँ पे 7 टाइम्स बोल रहा था क्वेश्चन में, तो ये किसको बोल रहा था, अपनी डॉटर से बात कर रहा है, तो ये डॉटर के पास चला जाएगा। इस 7 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49। ठीक है, इस अब नंबर नंबर की तरफ और वेरिएबल वेरिएबल के तरफ आ जाएगा। तो x माइनस का 7y आ जाएगा, इधर पॉजिटिव में है, इस साइड शिफ्ट होगा तो निगेटिव में आ जाएगा। इक्वल टू ये 7 उस साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो माइनस का 49 प्लस का 7। तो ये आया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमको सेकेंड इक्वेशन भी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरीके से बना लेते हैं। अभी यहाँ पे 7 year एगो का बोल रहा था, अभी हमको क्या करना है, आफ्टर 3 years का निकालना है, आफ्टर 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 3 year। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आफ्ताब का अगर निकालेंगे तो आफ्ताब के लिए यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब 3 years का बोल रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा, x+3। ऐसे ही इसकी डॉटर का भी कर देंगे, तो डॉटर का आ जाएगा
y प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया। अब इनको साथ में रख लेंगे तो किस तरीके से, x प्लस का 3 इक्वल टू y प्लस का 3। अब यहाँ पे 3 टाइम्स बोल रहा है, आप तब अपनी डॉटर को, तो ये डॉटर के पास 3 चला गया, इस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो x प्लस का 3 और ये आ गया 3y प्लस का 9। तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड, नंबर नंबर के साइड कर देंगे तो x माइनस का 3y इक्वल टू 9 माइनस का 3। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस का 3y और ये आएगा 6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अभी हम लोग इन दो इक्वेशन से हमको इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग फाइंड कर वैल्यू है, जो पॉइंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेट कर ले, ठीक है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 लेट कर लिया, तो 0 रख दिया इस इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो 7y इक्वल टू माइनस का 42 आ जाएगा। अब ये 0 खत्म हो गया है तो 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये माइनस से माइनस कट और ये 7 से ये कितने टाइम कट, 6 टाइम कट। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो ये हमारा, हम इस इधर बॉक्स एक बना लेते हैं x एंड y के पॉइंट के लिए। ठीक है, एक छोटा सा, ये x हुआ, ये y हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स एंड वाई के हम दो दो पॉइंट यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो दो पॉइंट फाइंड करने पे हमारा जो ग्राफ है वो इजिली तरीके से अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स कितना लेट किया था, 0, तो 0 रख दिया और वाई हमारा कितना निकल गया है, 6, तो यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, अब अगला नंबर जो हमको लेना है तो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, एक्स की वैल्यू हमने 7 ले लिया तो ये आया 7y इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, ये माइनस का 7y यहीं पे रहा, ये नंबर की तरफ जाएगा तो ये इधर पॉजिटिव है, उधर निगेटिव में पहुंच गया, तो ये आ गया माइनस का 42 माइनस का 7। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7y माइनस का आया 49, ये माइनस से माइनस कट, 7 से ये 7 टाइम कट, तो ये y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7। ठीक है, तो ये हमारा x हमने लेट किया था 7 और y हमारा निकल के आ गया 7। ठीक है, इसी तरीके इस इक्वेशन को भी, सेकंड इक्वेशन के भी हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम 0 यहाँ पे लेंगे तो 0 x की वैल्यू हमने लेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3y आ गया इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये 0 खत्म हो गया, ये 0 तो कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कहाँ से, माइनस का 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 डिवाइड में माइनस का 3, ये कट हो गया, 2 टाइम कट हुआ, तो y की वैल्यू माइनस का 2 निकल के आ गया। ठीक है, इसका भी हम छोटा सा एक बॉक्स इधर बना लेते हैं x एंड y के लिए। तो ये हमने x लेट किया था 0, ठीक है, और y निकल के आया माइनस का 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगला नंबर, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 लेट करते हैं तो ये 6 कर दिया, माइनस का 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये 6 नंबर नंबर की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आया 6 माइनस 6, तो उधर पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 0। ठीक है, तो ये हमारा आया, हमने कितना लेट किया था, 6, और इसकी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। ठीक है, तो ये हमने दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट निकाल लिए। अभी हम इनको ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से, फर्स्ट इक्वेशन के हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं और ये सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट हैं। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट किस तरीके से हैं, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 6 है।
ठीक है। तो एक्स एक्सेस हमारा ये है, तो जीरो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग पॉइंट एक ले लेते हैं, यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो पे आ गया। ठीक है, ये जीरो पे आया। उसके बाद जो वाई के अगला पॉइंट है वो कौन सा है, सिक्स है, तो ये सिक्स आया। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे नंबर प्रेजेंट कर लेते हैं, 0 और 6। ठीक है। अब अगला नंबर क्या है, 7 और 7। एक्स की वैल्यू भी 7 है और वाई की वैल्यू भी 7 है। तो ये हमारा एक्स का 7 आ गया यहाँ पे, इसी के सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये 7 है, ये जो 7 है इसके सामने। तो हम इसको भी, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं 7 और 7। ठीक है। अब अगर हमें ये दोनों को क्या करेंगे, मैच कर देंगे इन पॉइंट्स को, तो इस तरीके से ये पॉइंट आ गए। ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट निकल के आया, इसको और थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया। तो ये हमारा कैसा है, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही अगला जो सेकंड इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। जो इसका एक्स का पॉइंट है वो कितना है, जीरो है। ठीक है। और y का पॉइंट क्या है, -2 है। तो इस साइड मत करने लगना, ये हमारी एक्स एक्सिस की ही लाइन पूरी है। ठीक है। y का पॉइंट -2 है, तो हमें इस लाइन पे करना होगा। तो ये हमारा y का -2 आ गया। ठीक है। तो हम लोग इधर पॉइंट रख देते हैं, 0 और -2। ठीक है। अगले जो पॉइंट है वो कितना है, 6 और 0। तो x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 0 है। ठीक है। तो ये 6 है और यहाँ पे इसी लाइन पे ये 0 है y की। ठीक है। कि ये 0 तो सभी लाइनों की है ना प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। तो ये 0 और ये हमारी आ गई 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0। अब इसको अगर हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाना, मैच करना है, लाइन मेंशन करनी है, तो किस तरीके से करेंगे, ऐसे आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आ गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन था वो क्या था, यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 6। ये हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारा ग्राफिकली तैयार हो गया, ये हमारा ग्राफ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया यहाँ से। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड।